अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा। तो जनाब हम आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त लौकी का हलवा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये पसंद आएगा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलें जनाब हम शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी, मीठा रेसिपी, और ये है कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा। तो चलें जनाब शुरू करते हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो जनाब ये मैंने 2 अदद ये लौकी ली है, यानी कि हमने कद्दू का हलवा बनाना है तो ये मैंने ये ली है। इसको लौकी भी कहा जाता है, ज़्यादा तो इसको लौकी कहा जाता है, गोल वाले को कद्दू कहा जाता है, लेकिन ये दोनों एक ही उसमें आती हैं। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका उतारूँगी और छिलका उतारने के बाद हम इससे कद्दूकश करेंगे। और एक और बात साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर इसमें एक बीज हुए तो आप बीज को बीच में से निकाल कर इसे कद्दूकश करेंगे, ठीक है। तो जनाब ये देखिए लौकी को हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है माशाल्लाह। ये तकरीबन 1 किलो लौकी थी हमारी, तो इसमें हमने तकरीबन 1 किलो ही दूध डालना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा खोया भी डालूँगी, इस वजह से मैं इसमें से 3 पाव दूध डालूँगी। तो जनाब बस अब इंतज़ार किए बगैर हम चलते हैं अपना हलवा बनाने की तरफ। तो सबसे पहले जिसमें हमने हलवा बनाना है उसमें हम डालते हैं घी। तो जनाब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 2 चम्मच देसी घी की। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो दूसरा भी चल सकता है। तो जनाब ये देखिए घी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दूकश की हुई लौकी, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखें लौकी को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब बारी ये दूध की, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ मैं तकरीबन 3 पाव दूध डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जनाब अब हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि हमारी लौकी कद्दू जो है वो अच्छे से गल भी जाए और हमारा हलवा बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूँगी ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आए। जिस तरीके से शादियों में हम खाते हैं कद्दू का हलवा, तो उसका जैसे अच्छा सा कलर होता है वो इसमें, इसके लिए हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा हो। तो बस जनाब अब इसको हम पकाते हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कोई भी अच्छी चीज़ खाने के लिए थोड़ी मेहनत दरकार होती है, और जब मेहनत दरकार होती है तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। तो जनाब देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि हलवे का कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा आए। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकती हैं। बस इसको अब हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है और इसको सही मिक्स करते जाएंगे हम। तो जनाब ये देखें मैंने कलर इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा डाला है ताकि बस सिर्फ इसका कलर अच्छा सा हो। आप कलर अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसको मैं ढक्कन दे के ढक देती हूँ और वक्फे से थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी ताकि इस भाप में जो है हमारी लौकी जो है अच्छे से गल जाए। तो जनाब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये खोल कर देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी लौकी जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी होगी इंशाल्लाह। तो जनाब हम चेक करते हैं। जी ये जनाब ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी हमारी लौकी जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी है। बस अब हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, और इसका ये जो दूध हमने डाला था इसको हमने खुश्क करना है। बस हल्की आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे और मज़े से फिर हम खाते रहेंगे। तो जनाब बस इसको हमने इसका ये जितना ये दूध था इसको हमने अच्छे से इसमें जज़्ब करना है ताकि लौकी अपने अंदर सारा दूध जज़्ब कर ले और हमारा हलवा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने।
तो जनाब जैसे कि आप गाजर का हलवा बनाते थे, आप एक दफ़ा ये लौकी का हलवा बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये हलवा गाजर के हलवे से भी ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और सेहत के लिहाज से भी ये हलवा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। लौकी तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। तो जनाब बस अब इसको मैं हल्की आंच पर पकाती हूँ। तो जनाब ये देखें अच्छा खासा दूध जो है वो हमारा ड्राई हो गया, बस अब थोड़ा सा बाकी है। तो मेरे ख्याल में अब इस स्टेज पर हमें डाल देना चाहिए खोया, ताकि खोया भी जो है अच्छे से इसमें इसका टेस्ट जो है इसमें आ जाए लौकी में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वैसे हलवा हमारा तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं जानबूझकर अभी डाल रही हूँ खोया। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए रख रही हूँ, थोड़ा बाद में मैं डालूँगी। और इसको अब हम अच्छे से पका लेते हैं। हाँ तो जनाब ये खोया बिल्कुल ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है कि आपने डालना ही डालना है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने कहा चलो अच्छा है हलवे में हम डाल देते हैं, ताकि हलवे का टेस्ट और भी अच्छा हो। आप सिर्फ दूध भी इसमें डाल सकते हैं और उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आपने खोया डालना है और आपके पास खोया नहीं है तो आप सूखा दूध भी जो है किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का लेकर वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जनाब यहाँ अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ 2 अदद मैंने हरी इलायची ली है और इसको मोटा सा इस तरीके से कूट लिया है और इसको हमने बीच में डाल दिया है और हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। हमारी लौकी जो है बहुत अच्छे से गल गई है, बस अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि ये जो थोड़ा बहुत सा इसका रह गया है इसको भी अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। और इसमें हमने भी शुगर डालनी है, वो अभी मैंने नहीं डाली, बस थोड़ी देर के बाद उसको भी हम चीनी को भी इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी जो है आप हस्बे ज़रूरत जो है, हस्बे ज़ायक़ा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा खाते हैं वो चीनी ज़्यादा डालेंगे और जो कम खाते हैं वो कम डालेंगे। बस जनाब बस थोड़ा सा और हमने इसकी भुनाई करनी है। तो जनाब अब इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा जो है वो मैं चीनी डाल रही हूँ और ये तकरीबन मैंने ली है 5 से 6 चम्मच डाली हैं। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस चीनी को भी अब हम इसमें अच्छे से हल कर लेते हैं। बस थोड़ा सा हमने और इसे पकाना है, बस थोड़ी सी इसकी और भुनाई बाकी है। तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो है मज़ेदार लौकी का हलवा जो है तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसे बनाइएगा। सर्दियों में हलवे वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं और जब ये वाला आप हलवा बनाएंगे तो ये तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो जनाब ये देखें हमारा हलवा जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह। और अच्छा इसमें ऑयल जो मैं घी जो मैंने शुरू में 2 चम्मच डाली थी, बस वही हमारे लिए काफ़ी था। इसके बाद मैंने कोई इसमें नहीं डाला घी भी, बस वही स्टार्टिंग की 2 चम्मच थी। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो गया है। जिस तरीके से शादियों में हम जाते हैं और हम हलवा खाते हैं, तो आज मैंने आपको वो रेसिपी बता दी है। जनाब बस मैं इसको अब मैं प्लेट में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारा हलवा जो है किस तरीके से ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा लौकी का हलवा तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। मैं चख चुकी हूँ। तो जनाब जैसे कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये हलवे और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं हर किस्म के हलवे। तो आप अपनी रेसिपी में एक ये वाला हलवा भी शामिल करके देखें। इंशाल्लाह ये बाकी हलवों को पीछे छोड़ देगा, आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो जनाब मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।